आज हम आपके लिए लाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल ही स्ट्रांग कंसेप्ट के साथ आप इसे देखें और इसके एक एक पार्ट को देखें, एक एक स्टेप को देखें और इसके रूल्स को देखें, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और काफी इजी होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले आप जानना होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस एक राइट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है। ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एक सीक्वेंस में होगा यानी एक राइट ऑर्डर में होता है। जैसे यदि हम यहां पर देखें कि यदि मान लीजिए सपोज दैट ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी एक सीक्वेंस में है, यानी सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है। यदि सभी एक सीक्वेंस में हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है, यदि वो डिफरेंस इक्वल है, तब इसे हम एपी कहते हैं। और एपी के लिए यहाँ पर ये जो है आपका एपी है, आपका इसको जो है हम एपी कहेंगे। और एपी के लिए एक फॉर्मूला, एपी के लिए ये जरूरी है। सबसे पहले हम एपी के लिए जानते हैं कि एपी हम कैसे जाने, तो इसके लिए आप जाने कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर हम शॉर्ट में सीडी के फॉर्म में यहाँ पर हम लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए सब का कंटिन्यूअस। यदि यहाँ पर 10 से हम 5 को माइनस करें यहाँ पर, तो ये 5 आएगा। 15 से 10 माइनस करें तो ये 5 आएगा। 20 से यदि हम 15 को माइनस करें तो ये 5 होगा। 25 से यदि 20 को माइनस करें तो ये 5 होगा। इस तरह से आप देखें कि हर नंबर का जो प्रीसीडिंग नंबर्स है उसको यदि हम माइनस करें और यदि डिफरेंस हमेशा जो है इक्वल आता है, तो ये जो है सो आपका एपी कहलाएगा। और ये जो आपका जो 5 है, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। यानी किसी भी सीक्वेंस में यदि आपका या एपी, किसी भी एपी में यदि कहें, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। और एपी होने के लिए उन दोनों के बीच, यानी हर एक नंबर से उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो ये आपका एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। ऐसे एपी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला भी होता है। एपी के लिए जो फॉर्मूला है वो हम फाइंड करेंगे। वो फर्स्ट है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहां पर ये इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा यहां पर, जिसमें ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और d इज इक्वल टू जो है फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म। यानी यहां पर यदि हम a2 लिखें और माइनस यदि हम a1 लिखें, यहां पर a2 जो है सेकेंड टर्म को इंडिकेट किया गया है और a1 जो है फर्स्ट टर्म को इंडिकेट किया गया है। और इस तरह से एक कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। यहां पर एक क्वेश्चन है आपका, देखिए एपी है आपका 2, 6, 10, 14 और 18। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर एपी फाइंड करने के लिए आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर 6 से आपका 2 माइनस कीजिए, 10 से 6 माइनस कीजिए, 14 से 10 माइनस कीजिए और 18 से 14 माइनस कीजिए। हर स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 4 आ रहा है। यदि 4 है तो आपका एपी है। इसमें इस नंबर्स को हम जानेंगे यहाँ पर। इसमें 2 जो है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और d यानी 4 ये आपका कॉमन डिफरेंस है ये। और tn, ये tn जो है ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को इंडिकेट करता है एटीएम। यहां पर यदि आपका इस फॉर्मूला है, यहां पर देखेंगे एपी के लिए
आपका फॉर्मूला है यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी tn के लिए एक फॉर्मूला है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर tn जो है आपका लास्ट टर्म को इंडिकेट करता है, a फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है और d कॉमन डिफरेंस को, और n जो है ये नंबर ऑफ टर्म को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ टर्म को इंडिकेट करता है। तो किसी भी क्वेश्चंस में ये चार चीज होते हैं, एक है लास्ट टर्म, एक फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और डी। इन चारों में से यदि कोई भी तीन आपको पता है तो चौथा आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि सो दैट 9, 15, 21, 27 इज एन एपी, ऑल्सो फाइंड नेक्स्ट टर्म। यहाँ आपको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो जैसा कि आपके पहले बताया गया है कि सबसे पहले एपी के लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस को पता करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ए जो है आपका 9 होगा और कॉमन डिफरेंस यानी डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 माइनस 9, यहाँ पर देखेंगे ए 6। तो आपका फर्स्ट टर्म आपका 9 है, ये आपका है फर्स्ट टर्म। ये डी जो है इक्वल टू 6, ये है आपका कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे कि एपी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले सबका बारी बारी से हम माइनस करके और इसका कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे यहाँ पर कि क्या है। तो यहाँ पर 15 से 9 माइनस करेंगे तो 6, 21 से 15 माइनस करेंगे तो 6, 27 से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6। यहाँ पर हर स्थिति में देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, इसलिए कहेंगे कि यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, यानी ये एपी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की बात है। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर ये 27 है और कॉमन डिफरेंस यदि 7 है, 6 है, तो आपका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा आपका 27 और प्लस 6, यानी ये 33। अगला टर्म जो होगा इसका 33 होगा। तो कोई भी क्वेश्चंस में यदि इस तरह के क्वेश्चंस हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि ये शो करें कि ये एपी है कि नहीं, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस को पता करेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। इसके बाद इसके फर्स्ट टर्म को देखेंगे और नेक्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर यदि पता करना है तो इसमें हम डी जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे ऐड करके पता कर लेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड 15 टर्म ऑफ एपी 20, 17, 14, 11। यहाँ पर एपी दिया हुआ है 20, 17, 14 और 11। अब हमको पता करना है 15 टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ए, तो ए यानी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20, डी इज इक्वल टू हम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे तो यहाँ 17 माइनस 20 पता करेंगे यहाँ पर, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 3। और जब ए और डी पता हो जाएगा और हमें टर्म कितना है 15, यानी n इज इक्वल टू आपका 15 है। तो फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर tn फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम 15 टर्म को पता कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर tn यानी t हो जाएगा 15, ये इंडिकेट करता है लास्ट टर्म का, यानी 15 टर्म कितना होगा। तो यहाँ पर tn 15 लिखेंगे यहाँ पर, और a इज इक्वल टू है आपका 20 प्लस n है आपका 15 माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा माइनस 3। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 और इंटू हो जाएगा माइनस 3। और इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये 20 हो जाएगा और प्लस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 14 3 जा आपका हो जाएगा 42। और इस तरह से हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो 2 होगा और 2 होगा, यानी माइनस 22। यानी 15 टर्म जो है आपका 15 टर्म्स जो होगा वो आपका माइनस 20 होगा और यही 22 होगा और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13,
18 इज, और 88 लास्ट टर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, d इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे 8 माइनस 3 यानी 5, और tn लास्ट टर्म वहां पर देख रहे हैं tn इज इक्वल टू है 88, और नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू व्हाट, ये है फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ देखिए 88 है इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू है 3 प्लस n है आपका पता नहीं है यहाँ पर, तो n माइनस 1 और d है आपका 5। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 88 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पर तो 88 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 से 3 माइनस करेंगे यानी 5n माइनस हो जाएगा 2। 2n को इस तरफ लाएंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि 88 यहाँ पर है, और 88 और इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5n हो जाएगा, और इस तरह से n इज इक्वल टू 90/5 यानी 18। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा 18, यानी इट इज 18 टर्म, यानी 88 इज 18th टर्म, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर 6 है, 13 है, 20 है, और लास्ट में आपका 216 है। तो यहाँ पर हम ये सोल्व कर रहे हैं। देखिए a इज इक्वल टू आपका 6 हो गया, d इज इक्वल टू 13 माइनस 6 यानी 7, और tn इज इक्वल टू 216, और n इज इक्वल टू व्हाट, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सोल्व किए हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 216 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यानी d का वैल्यू दिया। इसे हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 216 इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7, और 216 इज इक्वल टू 7 से 6 को माइनस किया गया है तो माइनस 1 हुआ, और इस तरह से 1 को जब हम दूसरी तरफ लाए तो यहाँ पर 216 में 1 ऐड हो गया यानी 217 इज इक्वल टू 7n हुआ, और इस तरह से n इज इक्वल टू हम फाइंड किया 31। तो यहाँ पर जब मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। यहाँ पर देखिए n 31 है जो कि ऑड है। ऐसे मिडिल टर्म जब भी फाइंड करना हो तो वहां पर n ऑड ही होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म इज इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n है आपका 31 और प्लस 1 और बाई 2 यानी 16 टर्म, यानी 16 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पर हम 16 टर्म को फाइंड करेंगे। तब यहाँ पर फाइंड करेंगे T16 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला ये यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T16 जहाँ पर n है आपका 16, a हो गया आपका 6 प्लस n हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 और d हो जाएगा आपका 7, यानी हो जाएगा 6 प्लस 15 इंटू 7, यानी होगा 6 प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105, और इस तरह से दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 111 होगा, और ये हमारा जो होगा मिडिल टर्म होगा, यानी 111 हमारा मिडिल टर्म होगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो n जो आएगा वो इवन होगा, n इवन होगा। तब आप फाइंड करेंगे आप n/2 और इसमें प्लस n/2 फाइंड करेंगे एक, और दूसरा फाइंड करेंगे n/2 प्लस 1। सपोर्टेड मान लीजिए कि n इज इक्वल टू है आपका 8, n इज इक्वल टू है 8, तो n/2 हो जाएगा आपका 4 और n/2 प्लस 1 होगा आपका 5। तो यहां पर मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा आपका मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा इज इक्वल टू होगा फोर्थ आप प्लस 5th टर्म। ये जो आप ऐड करेंगे तो ये जो नंबर्स आएगा वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा।
तो इस तरह से यदि आपका मिडिल मोस्ट टर्म पता करना है या मिडिल टर्म पता करना है तो याद रखें मिडिल टर्म में आपका जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर होगा और उसको n+1/2 करेंगे, जबकि मोस्ट टर्म में आएगा तो उसमें n/2 और n/2+1 आएगा और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और यदि आप इसमें जो फार्मूला दिया गया है उसमें आपने देखा है कि उसमें 4 चीज होते हैं यहाँ पर A, N, D और TN। इन चारों में से कोई यदि 3 गिवन है तो चौथा आपको आसानी से पता हो जाएगा। और AP के लिए आपको कॉमन डिफरेंस पता करना होगा, यदि कॉमन डिफरेंस है इक्वल तो वो AP होगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड जो है समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।